पिछले वीडियो में मैंने सूट की कटिंग बताई थी, स्टिचिंग नहीं। इस वीडियो में सलवार की स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर कली अलग काटी है, पार्ट अलग काटे हैं। तो मैंने एक पार्ट लिया और उसके साथ दो कली अटैच होंगी। तो दोनों कलियों की जो रॉन्ग साइड है उसको हमें मिलाते हुए इस तरह से सिलाई करनी है, यहाँ पर दोनों तरफ की रॉन्ग साइड को। इसी तरह से हमें दोनों कलियाँ अटैच करनी है, रॉन्ग साइड को रॉन्ग साइड से और राइट साइड को फ्रंट साइड की तरफ। ठीक है, इस तरफ मैंने दोनों कलियां अटैच करने लगी हूँ यहाँ पे पार्ट के साथ में। ठीक है, रॉन्ग साइड और राइट साइड ध्यान रखना है आपको, उल्टा सीधा नहीं जोड़ देना। पहले आपको निशान लगा लेना है कौन सी सीधी साइड है और कौन सी उल्टी साइड है। इस तरह से मैंने दोनों कलियां अटैच कर दी हैं एक पार्ट में, और इसी तरह से मैं 4 कलियों को दोनों पार्टों से अटैच कर दूंगी, सीधी साइड को सीधी साइड रखते हुए, उल्टी साइड को उल्टी साइड रखते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो पहला पार्ट है वो कलियाँ रेडी हो चुकी है यहाँ पे। इसी तरह से मैं दूसरी भी रेडी कर चुकी हूँ यहाँ पे। इसको अच्छे से फिनिशिंग वाले धागे काट देना। ये दोनों अटैच हो चुके हैं, यहाँ पे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब इसको जो है हमें आसन, ये हमारी बेल्ट है। बेल्ट मैंने एक अलग काट ली थी, दिखाई नहीं है। मैंने 20 इंच की बेल्ट रखी है। यहाँ पे हमें यहाँ तक हमें घूम डालने हैं इसमें। तो मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगी और कट भी लगा दूँगी छोटा सा। यहाँ पे हमें इतने बीच में यहाँ तक हमें घूम डालने हैं। और यहाँ पे हमने पीछे के साइड में जो दो घूम डलते हैं वहाँ का भी निशान लगा दिया। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पे हमारे पीछे वाले 2 घूम आएंगे जो अपोजिट साइड में होते हैं। अब हम इसे आसन को अटैच कर लेंगे, कलियों से कलियों मिलाते हुए दोनों कलियों के आसन को अटैच कर लेंगे। लेकिन एक साइड से हम खुला रहने देंगे, क्योंकि एक साइड से हमें घूम भरने हैं। मैं खुले में ही घूम भरती हूँ, मैं बंद करने के बाद घूम नहीं भरती हूँ। मैं बंद करने के बाद ही भर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ईजी लगता है। तो ये हम पहले बैक साइड में जो घूम डलते हैं वो हम पहले डाल लेंगे बेल्ट को हटाकर। ठीक है, तो मैंने ये दोनों आपस में जोड़ते हुए इस तरह से घूम डाल दिए यहाँ पे। इस तरह से बेल्ट को मैंने अभी नहीं अटैच किया, इसमें बेल्ट में बाद में अटैच करने वाली हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे दोनों घूम डल चुके हैं पीछे के। देखिए, ऐसे ही डलते हैं दोनों घूम, और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं इस तरह से। इससे अब हम यहाँ पे बेल्ट का जो हमने यहाँ पे ये कट लगाया था, यहाँ पे इसको मिलाते हुए बेल्ट को ऊपर रखते हुए हमें यहाँ पे जोड़ना है, इसको मिलाते हुए सीधी साइड से। और याद रखें कि जो कट लगाया है वो सिलाई के ऊपर ही आना चाहिए। यहाँ पे हमें वहाँ तक सिलाई लगानी है जहाँ पे हमने घूम के जो कट लगाए हैं वहाँ तक सिलाई करनी है हमें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ हमारा कट आ चुका है। अब यहाँ पे हमें घूम डालने हैं। तो जो बेल्ट को ऊपर रख के जो घूम भरे जाएंगे वो अपनी साइड को भरे जाएंगे। 1-1 इंच के 1.5 इंच की घूम भी आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए, अंदर की तरफ को दबाते हुए अपनी तरफ को मुँह करते हुए इस तरह से घूमों को डाल लेना है। ठीक है, बोरी में। तो इस तरह से मेरे सारे घूम डल चुके हैं ये एक तरफ के। अब हमें दूसरी तरफ के घूम डालने हैं। ये देखिए, इतने चौड़े मैंने घूम रखे हैं। अब हमें यहीं से इसी पॉइंट से बेल्ट को नीचे करते हुए इस तरह से हमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेनी है, जहाँ तक कट लगा हुआ है वहाँ तक। ठीक है, तो ये मैंने सिलाई लगानी शुरू कर दी है, जहाँ तक कट लगा हुआ है वहीं तक सिलाई लगाऊंगी मैं। और ध्यान रखिएगा, इस तरफ जब हम घूम भरेंगे तो वो ये घूम ऊपर की तरफ से भरे जाएंगे हमारी साइड से, अपोजिट साइड में मशीन की तरफ को। ठीक है, देखिए इस तरह से मोड़ते हुए अपोजिट साइड में। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से घूम डाल दिए हैं। मैं अंदाजे से डालती हूँ, मैं निशान नहीं लगाती हूँ। मुझे पता है कि मेरे सलवार में 2.5 मीटर की सलवार बनी है, तो मुझे पता है कि कितने घुमाएंगे। तो इस तरह से मेरी घूम आ चुके हैं और पहली बारी में ही इतने सुंदर आ चुके हैं। ये देखिए, दोनों तरफ के घूम आपस में एक दूसरे की साइड में होने चाहिए। अब हमें यहाँ से आसन ये पूरा ऊपर तक बेल्ट जोड़ देनी है यहाँ से, थोड़ी सी मार्जिन रखते हुए, क्योंकि हम इस कपड़े को भी अंदर के साइड में ऐसे खुला नहीं छोड़ेंगे, इसको भी हम फोल्ड करना है। तो इसको हम नीचे आसन तक सिलाई लगा देंगे इस तरह से। यहाँ मेरी बेटी भी आ गई थी चुल करने के लिए बीच में। तो यहाँ मैंने पूरा आसन नीचे तक बंद कर दिया है। यहाँ पे कट लगा देंगे और इस कपड़े को जो ये अंदर की तरफ पट्टियाँ हैं इसको अंदर की तरफ फिनिशिंग से मोड़ देंगे। इस तरह से मोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। इससे जो है ना हमारे सलवार का लुक जो है वो एकदम अच्छा आता है, बहुत सुंदर लगती है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है और इसी तरह से हम पूरे पे सिलाई लगा लेंगे दोनों साइडों में। तो यहाँ पर एक साइड में हो चुका है, दूसरी साइड में मोड़ लिया मैंने, दूसरी साइड में भी लगने वाली है सिलाई मेरी इस तरह से। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड में सिलाई लगा दी है, ये अंदर की तरफ मोड़ते हुए। इससे जो है ना हमारा जो किसी चीज़ में कपड़ा फंसता नहीं है। देखिए, अब मैंने जो बेल्ट की पट्टी छोड़ी थी ऊपर की साइड में इलास्टिक डालने के लिए,
नाड़ा डाल दें वैसे तो आमतौर पे, लेकिन मैं इलास्टिक डालने वाली हूँ। पहली बार इलास्टिक की बना रही हूँ मैं, आमतौर पे नाड़े वाली ही बनाती हूँ। तो इसे इस तरह से मोड़ते हुए जितनी आपने मार्जिन छोड़ा है उस हिसाब से मोड़िएगा इसको, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको पट्टी को मोड़ दिया है इलास्टिक के हिसाब से। यहाँ पे हमें थोड़ी सी जगह खुली रखनी है, यहाँ से इलास्टिक डालेंगे हम, ठीक है। इसको हम कपड़े को कट कर देंगे और जो एक्स्ट्रा धागे हमें निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं इन्हें भी कट कर देंगे। और यहाँ पे हमें एक टॉप सिलाई लगानी है, यहाँ पे नीचे के कपड़े को हटाते हुए ऊपर के साइड से हमें सिलाई लगानी है बेल्ट पे, ताकि हमारे घूम जो है वो नीचे की तरफ बैठे रहें। तो इस तरह से मैंने पूरे पे सिलाई लगा दी थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरी सिलाई पूरी हो चुकी है। मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा धागा कट कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिलाई पूरी हो गई, नीचे से भी धागा कट कर दिया। आप देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से सिलाई मारी है। यहाँ पे मेरी आधी सलवार रेडी हो चुकी है, यहाँ मतलब घूम रेडी हो चुके हैं। नीचे के पाँचे रह गए हैं तो वो मैं बनाने वाली हूँ। ये मैंने फॉर्म शीट ले ली है एक, यहाँ पे मैं इतने ही चौड़े पाँचे पहनती हूँ, उसको मैं कट कर दूँगी। इसको मैं कवर कर दूँगी कपड़े से पूरे। ये मैंने कपड़े से कवर कर दिए हैं। अब मैं इसको उल्टी साइड, सीधी साइड से रखूँगी, उल्टी साइड में अंदर की तरफ यहाँ पे मैं सिलाई लगा दूँगी। जितने मैंने मार्जिन छोड़ा है कट कर इसको अंदर की तरफ मोड़ के अब यहाँ हमें किनारे किनारे पे एक सिलाई लगानी है, ठीक है। इस पूरे पे हमें सिलाई लगानी है इस तरह से, और ऐसे मैंने इस पूरे पे सिलाई लगा दी है। अब हमें इसी के बराबर में एक पैर का छोड़ते हुए सिलाई से हमें एक और सिलाई लगानी है यहाँ पे। इसी तरह से हमें ऊपर का साइड भी सिलाई लगा देनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पैर की मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई से दूसरी भी सिलाई लगा दी है, और ऊपर की साइड भी सिलाई लगा दी है। और ऊपर की साइड भी मैंने 2 सिलाइयाँ लगाई हैं इस तरह से, कि मैं इसमें जिगजैग वाला डिज़ाइन बनाने वाली हूँ इन पट्टियों में, अंदर की साइड में इनमें, ठीक है। तो इस तरह से मेरी दोनों डिज़ाइन पूरे हो चुके हैं, दोनों लाइनें पूरी हो चुकी हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे लगा लिया है। अब मैं यहाँ पे जिगजैग वाला डिज़ाइन बनाने वाली हूँ, इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए डिज़ाइन बनाने वाली हूँ, ठीक है। आप चाहें तो आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये इजी लगता है बनाने में तो मैं यही बनाती हूँ, ठीक है। अब दोनों तरफ में इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। जो एक्स्ट्रा धागा है उसको कट कर दिया है इस तरह से। देखिए दोनों साइड हो चुके हैं, और मैं यहाँ त्रिकोण वाला डिज़ाइन बनाने वाली हूँ बीच में, इस तरह से तिकोना तिकोना, ठीक है, बर्फ़ी वाला। तो इस तरह से ही मैं बनाने वाली हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी बना सकते हैं, लेकिन जल्दी थी मुझे इस सूट को बनाने की। मेरे 2 सूट और भी रखे हुए हैं बनाने के लिए, इसीलिए मैंने ये जल्दी से ये वाला डिज़ाइन डाल दिया है इसमें। सलवार का मुझे जो है थोड़ा सा टफ लगता है। अब इसके बराबर से एक और सिलाई देनी है, एक पैर का मार्जिन रखते हुए इस तरह से, जैसे मैं सिलती आ रही हूँ। तो ये थोड़ा सा अच्छा लगता है, अच्छा लुक आता है इससे। मैंने यहाँ पे इस तरह से पूरी में सिलाई लगा दी है। अब हमें यहाँ बीच वाले गैप में भी त्रिकोण बना देने हैं इस तरह से, ऐसे जैसे मैं बना रही हूँ आप भी ऐसे बनाइएगा, तो बहुत ही सुंदर बनता है ये। मैं इसमें एक ही दिखाऊंगी, दोनों मैंने रेडी कर देती हूँ मैं। आप एक बना लेंगे तो मतलब दोनों बना लेंगे। तो ये देखिए ये बन के रेडी हो चुका है। इतना सुंदर बना है, मतलब सिंपल डिज़ाइन है लेकिन फिर भी अट्रैक्टिव लग रहा है। अब इसी तरह से हम दोनों बना लेंगे, ठीक है। मैंने दोनों बना लिए हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाना है। आपको जितनी मोरी रखनी है आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से रखी है, पैर डाल के देख लिया था मैंने, मुझे कंफर्टेबल लगेगी तो मैं उसी हिसाब से रखूँगी। मैंने यहाँ पे पूरे में सिलाई लगा ली है। अब 2 सिलाइयाँ लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इलास्टिक डालनी है, यहाँ पे खुली जगह छोड़ी थी हमने, तो इसमें हमें इलास्टिक डालनी है अच्छी तरह से पिन से, और इसको हमें यहाँ पे सिक्योर कर देना है दोनों तरफ से। इलास्टिक को सिलाई कर देनी है अच्छी तरह से, जो कि ये खुले नहीं। और हमें यहाँ पे जो बंद खुली जगह थी उसको हमें बंद कर देना है यहाँ से, ओके, ठीक है। यहाँ से मैंने ये बंद कर दिया है। अब हमें इसकी इलास्टिक के ऊपर एक सिलाई लगानी है इसको पक्का करने के लिए, ताकि इलास्टिक इधर उधर भागे नहीं। तो यहाँ पे मैंने इलास्टिक को खींचते हुए सिलाई लगा दी है। ऐसे खींचते हुए सिलाई लगाइएगा, परफेक्ट एकदम परफेक्ट सिलाई आ जाती है। और यहाँ पे मेरी सलवार रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी कैसे। और इसी वीडियो में इतना ही। ये देखिए सुंदर लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई सिलाई की।